Hi guys, I'm Yusra. Welcome back to my channel, and today I've dressed like a desi girl-ish. I'm wearing a kurti from Khadi that my mother-in-law just gifted to me yesterday and I absolutely love it. और मैंने I think शादी के बाद मैं sleeveless नहीं पहनती थी, not because nobody liked it or anything, किसी ने कभी कुछ कहा नहीं था, but I didn't know if these guys would like me to wear sleeveless or not. And then when my mother-in-law gifted me this, I took it as a green signal and I wore it. And it's a beautiful kurti from Khadi. वैसे तो मुझे Sapphire की कुर्ती पहननी चाहिए थी because today I am reviewing the Sapphire Cosmetics foundation and I have a lot of things to say about it. सबसे पहले मैं अपना फेस प्रेप कर दूं और जैसे जैसे ये वीडियो चलती रहेगी मैं अपने थॉट्स आपको देना चाहूँगी. But before that, if you have an issue with people wearing sleeveless, please don't watch this video. If you have an issue with me calling out Sapphire for a few things, don't watch this video. And if you just generally have an issue with me, don't watch this video because I really want positivity on my channel. Let's go. because हम एक नया प्रोडक्ट ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट नो बिकॉज हम एक नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ जो मैं ट्रस्ट करती हूँ. तो मैं बूस्ट लैवेंडर एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ अ जेली मॉइस्चराइजर एंड इट्स मेड ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. दिस इज़ बाय प्योरीफाई बाय फाइका. जस्ट पुटिंग इट ऑन. If you caught my lovely reaction on camera, which I think the camera caught जब मैं ये वीडियो एडिट करूँगी तब पता चलेगा. I don't know what the happened because there is a black piece of something that just fell out right here next to me. और जो जिस तरह वो jump हुआ था ना वो piece I don't even know कहाँ से निकला है. I legit thought it was a lizard and I lost my wits and I was just like ये छुपकली और ये मेरी तरफ आएगी और मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. नेक्स्ट आई एम यूजिंग द स्वीट फेस प्राइमर. दिस इज़ अ पाकिस्तानी लोकली अवेलेबल प्राइमर जो कि 300-400 का मिलता है. एंड वाई आई लाइक इट इज़ बिकॉज ब्यूटीफाई बाय आमला का जो प्राइमर है ये उसकी तरह का इसका टेक्सचर है, लेकिन ब्यूटीफाई बाय आमला का प्राइमर उसमें स्लिप इतना ज़्यादा है कि वो आपके बेस को बिठाता नहीं है. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. अच्छा, तो मेरे पास ये सैफायर कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन है. दिस इज़ इन द कलर कैरमल और कैरमल, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट. आई लाइक टू कॉल इट कैरमल. सो दिस इज़ द कलर एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड मैच फॉर मी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम आउट एंड सी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. इट्स वेरी वाटरी, almost like Musarat Misbah. Actually, now that I've see it, I think it's going to be a little dark. Let's hope it doesn't oxidize. I think I should have gotten shade 2, which is a little bit lighter. This looks like a perfect match, but if it oxidizes. So far ये foundation बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे because it's super lightweight. I'm just going to blend it in. फाउंडेशन इटसेल्फ की जहाँ पर हम बात करें, लेट मी टेल यू इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द चेयर दैट इज़ जस्ट ची कर रही है, बट इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बट इट ऑक्सीडाइजेज. आप मेरे हाथ पे ऑलरेडी देख लें कि कितना ऑक्सीडाइज हो गया. और मेरे ऊपर तो अच्छे फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज करते हैं. आप सोचें मैक प्रो लॉन्ग फाउंडेशन जो है वो इतना अच्छा है कि वो किसी पे ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो मेरे ऊपर ऑक्सीडाइज करता है. सो आई always have to apply NC20 जो कि मेरे लिए थोड़ा सा लाइट होता है एंड देन इट जस्ट एडजस्ट एंड बिकम्स बेटर. सो ये डेफिनेटली ऑक्सीडाइज कर रहा है. फॉर्मूला इसका बहुत लाइट वेट है और ये बिल्डेबल कवरेज है विच इज़ गुड. बट नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल टी. मैं कभी भी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशन मुंह पे कैसा दिख रहा है वो नहीं टेस्ट करती. मैं टेस्ट करती हूँ कि प्राइमर उस पर कैसा लग रहा है, उस पर और प्रोडक्ट्स कैसे बैठ रहे हैं. बिकॉज ऑफ फाउंडेशन लोन रियली कांट टेल यू एनी थिंग. सो what I'm really sad about is the shade range. And Sapphire, it's not cool, okay? It's not cool to take out 4 shades of foundation for a nation that loves you and cares for you and buys you in millions and billions of and gives you millions and billions of rupees, so much so that you could actually extend
to make your clothing line into like now a makeup brand, and then maybe even further आप लोगों ने अपनी scents भी निकाली and all, and that was one of the reasons I really wanted to do this video, because मैंने बहुत सारे beauty bloggers को देखा है you know using Sapphire, and everybody had really nice reviews, nobody had anything bad to say. I don't know कि इंटरनेट पे कितने लोगों ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि only 4 shades. Are you serious? मैं अपनी बात और रिव्यू को जो है ना ऑल्टरनेट करती रहूँगी. So right now I have just blended some concealer. I think I need a little bit more here. Okay. So, and the concealer is blending very beautifully on this foundation. But no matter what the quality of your product is, it's 2020 right now, और आपको एक इंक्लूसिव ब्रांड बनना पड़ेगा. नाउ बाय इंक्लूसिव आई डोंट मीन कि आप लोग इतने डीप शेड्स निकाल लें जो शायद पाकिस्तान में यू नो जिनकी स्किन टोन्स अवेलेबल ही ना हो, बट स्टिल यू कांट जस्ट यू नो हैव शेड्स फॉर फोर काइंड्स ऑफ पीपल. मेरी जो स्किन टोन है इट्स वेरी वेरी एवरेज. ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पाकिस्तानियों की ये स्किन टोन होती है. एनीवे, सो मिर्ज़ा जस्ट केम इन एंड लाइक लिटरली मेरी ट्रेन ऑफ थॉट्स जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई है. मैं कोटी एयरस्पन अपना ट्रांसलूसेंट में यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई फेस, टू सी हाउ द प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्ट्स विद द यू नो द पाउडर. एंड एज आई वाज सेइंग, मैं थोड़ा सा हेवी जा रही हूँ ताकि अगर मेरे ऊपर ऑक्सीडाइज भी करे तो इतना बुरा नहीं लगे. यू टेक आउट 4 शेड्स, मतलब मेरा तो शेड, चले मैं शायद इससे ना एक शेड लाइट भी ले लेती तो चल जाता, ठीक है. मेरा तो शेड बहुत यूनिवर्सल मुझे ऐसा लगता है कि है दुनिया भर में, मतलब मेरे आपको कॉम्प्लेक्शन के बहुत लोग मिलेंगे, बिकॉज इट्स वेरी यू नो इन द मिडल काइंड. बट पाकिस्तान में आप अगर गौर करें, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं दुनिया भर की बात नहीं कर रही, आपको अलग अलग किस्म के, अलग अलग स्किन टाइप्स के, अलग अलग स्किन टोन्स के लोग मिलेंगे. वी हैव रियली आई डोंट वांट टू एसोसिएट एक स्किन कलर किसी की कास्ट के साथ, बट एक मैं जनरल सा एग्जांपल सारे लोगों को समझाने के लिए दे देती हूँ कि कहते हैं कि पठान बहुत गोरे होते हैं, जो कि वो होते हैं. पठानों का स्किन टोन बहुत लाइट होता है. एंड देन वी हैव पीपल लाइक मी, मेरे जैसी स्किन टोन के. देन वी हैव पीपल इवन मुझसे ज़्यादा डीपर स्किन टोन्स के. तो आप एक ऐसी नेशन के लिए जो कि कलर वाइज, जो कि स्किन टोन वाइज इस कदर डाइवर्स है, डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटिफुल, उनके लिए आप एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 4 शेड्स के साथ, जिनमें से 2 तो मुझे दिखने में इस कदर लाइट लग रहे थे कि मैं खुद तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी. तीसरा वाला हल्का सा डार्क है. तो मेरा जो सबसे एवरेज स्किन टोन है वो भी आपके पास नहीं है. And then the darkest one or the deepest one that you have is like what my sister's shade. What about all the other people जिनको शायद आपका मेकअप ट्राई करना और वो कर नहीं सक रहे. Okay, so as a foundation right now it's I think it's looking pretty beautiful on the skin, but like as I was saying कि as a Pakistani brand you can't just take out 4 foundation shades and then you know आप expect करें कि पूरी nation जो है ना आपके लिए तालियां बजाएगी, because you're not being inclusive. So मुझे एज अ कंज्यूमर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सैफायर के पास फाउंडेशन लेने जा रही हूँ और उनके पास मेरा फाउंडेशन शेड नहीं है, तो सैफायर थिंक्स कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, और मतलब या मेरी स्किन टोन के लोग कम है तो आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ टू यूज़ देयर फाउंडेशन. और अगर वो एक क्लोथिंग ब्रांड है और वो इमेजिन करें कि वो इस तरह अपने कपड़ों में भी करने लगे कि वो सिर्फ साइज 8 साइज 10 क्लोथ्स बनाएं और बाकी सबके लिए ना बनाएं, सो हाउ इज इट गोना रिफ्लेक्ट ऑन यू एज अ ब्रांड. एंड अगर आप कपड़ों में इंक्लूसिव हैं तो you should be inclusive in makeup as well. And if you don't have the resources to be inclusive in makeup, kindly don't make any makeup. Your product is good. The product is actually really good. But if you can't be inclusive in एक ऐसी पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के लिए आप बना रहे हैं और आप इंक्लूसिव ही नहीं है और हर किसी के शेड रेंज को आप केटर नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कह रही कि आप दुनिया भर के शेड रेंज को केटर करें, बट एटलीस्ट कम आउट विद 12 शेड्स जो कि मिक्स एंड मैच करके सबको आ सकें फिट. Anyway, so that was my 2 cents on releasing 4 shades of foundation and being shady AF. But
एज फार एज द फाउंडेशन द प्रोडक्ट इट सेल्फ इज़ कंसर्न, और जब मैं ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट, अगर उसकी बात करें तो यू कैन सी लाइक द रिजल्ट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी कि हर चीज़ मतलब ये फाउंडेशन वाकई में अच्छा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द मुसरत मिसबा फाउंडेशन इफ़ आई से सो. इसकी कंसिस्टेंसी वैसी है, ऑक्सीडाइज भी उसी की तरह होता है, क्योंकि अगर मैं आपको अपने हाथ पर दिखाऊं तो ये देखें काफ़ी ऑक्सीडाइज हो गई. यू कैन एक्चुअली सी दिस होल पैच. प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो इट्स वेरी 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 अफोर्डेबल बिकॉज इट्स जस्ट 2000 रुपीज़. और उनकी साइट पे मैंने और भी मेकअप देखा था. आई जस्ट गॉट सो पुट ऑफ विद द 4 शेड्स कि मेरा दिल नहीं कर रहा था और कुछ ऑर्डर करने का. फॉर नाउ मैं शायद इन द फ्यूचर ऑर्डर करके रिव्यू करूँ. बट उसके अलावा लाइक एवरीथिंग एल्स वाज आल्सो वेरी वेरी वेल प्राइस्ड. तो यहाँ पे मैंने अपना सोफिया एशली का ब्लश लगाया है और अब मैं ये देखें, ये फायर ग्लो से मैंने लिया था CN828 ब्रॉन्ज एंड बेक पाउडर बाय क्रिस्टीन एंड आई लव इट. इट्स अ हाइलाइटर. वो लगा रही हूँ. और अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन की आपको कंडीशन पता है कि कितनी ख़राब रह चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में. तो आप एक्चुअली ये नोटिस कर सकते हैं कि मेरी स्किन पे कोई टेक्सचर जितना नज़र नॉर्मली आता है उतना नज़र नहीं आ रहा है. एंड इट्स अ प्रिटी गुड फाउंडेशन. समवन's मैसेजिंग मी. ओह इट्स माय मामू. एक चीज़ लेकिन जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो शायद कैमरे पे इतनी अच्छी ट्रांसलेट नहीं हो रही क्योंकि लाइट मेरे आगे रिंग लाइट लगी हुई है, लेकिन असल में अगर आप मुझे देखेंगे तो जिस तरह से ये ऑक्सीडाइज हुआ है उसी तरीके से मेरा फेस भी ऑक्सीडाइज हुआ है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक शेड लाइट ले लें. अगर आपको अपना शेड जो समझ आ रहा है ना उससे एक शेड लाइट ले लें. Okay, so my lipstick is on and if you guys want to know which one I'm wearing, this is the Tulip Treatment by Physicians Formula and मुझे इसका entire lip set जो है वो बहुत बहुत पसंद है. and this is the final look. This is how my skin looks. अगर कुछ ये यहाँ से जैसे आपको गीला गीला नजर आ रहा है, just spritz my face with the Purify का lavender spray. It's very very refreshing. I love it. And now it's time to review, give my final thoughts on this foundation. Shade range is a piece of beep. Shade range is not good at all. मतलब 4 shades उनमें से भी ये है जो मुझे देखने में मेरा लग रहा था, लेकिन आप ऑक्सीडाइज देखें कितना होता है, ऑक्सीडाइज होता है. बट द फॉर्मूला इटसेल्फ इज वेरी वेरी लाइट वेट. इट इज़ बिल्डेबल कवरेज फ्रॉम मीडियम टू फुल कवरेज. तो अगर आप 2 लेयर्स लगाएंगे आप आराम से जो इसको बिल्डअप कर लेंगे. बहुत ही ज़्यादा क्रीमी ब्लेंडेबल फाउंडेशन है. मेरे हिसाब से मुसरत मिसबा की तरह का इसका जो टेक्सचर है वो है. और मुसरत मिसबा तो अब ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया. आई रिमेंबर पहली बार जब मैंने बाई किया था 1800 का था और अब पता नहीं कहाँ, या 2000 का था और अब पता नहीं कहाँ पहुँच गया है. बट ये 2000 का फाउंडेशन है. सो प्राइस रेंज भी इसकी बहुत 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 अच्छी है. शेड रेंज इसकी बहुत बेकार है एंड आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट सैफायर टू वर्क ऑन द शेड रेंज एंड गिव अस मोर शेड्स. इफ़ यू आर गिविंग अस गुड क्वालिटी मेकअप लाइक दिस फाउंडेशन विच इज़ गुड और आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो बनता है कि हम शेड रेंजेस भी डिमांड करें और हर किसी के शेड का उनको फाउंडेशन मिल सके. ये हमारा हक है. ओके, सो गुड फाउंडेशन. मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी गुरुज जो हैं इसको अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे रिव्यू कर रहे थे और बहुत हेविली इन्होंने PR पे इन्वेस्ट किया हुआ था. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अच्छा है या ये मतलब लोगों पे PR खर्च करके उसको अच्छा बना रहे हैं. बट एक्चुअली अच्छा है. फाउंडेशन तो अच्छा है, बाकी चीज़ें भी मैं ट्राई करके बताऊंगी. दिस वॉज माई एक्सट्रीमली 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 ऑनेस्ट रिव्यू of the Sapphire foundation. I hope you guys appreciated it and enjoyed it, and if you did, give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and I will be back soon with some more vlogs and some more makeup. See you guys on the next one. Bye.